हेलो दोस्तों। मेरा नाम अच्युत शर्मा है और मैं हिमाचल का मूल निवासी हूँ। आज मेरी ये पहला वीडियो है और मैं लगभग 4 साल से ज्योतिष का अध्ययन कर रहा हूँ। और मैंने अपना अध्ययन शुरू किया था खुद की मदद करने के लिए, मतलब समझने के लिए कि जो मेरे साथ हो रहा है या जो भी नॉर्मल लाइफ में होता है वो क्यों होता है। मतलब मेरे मन में डाउट्स थे। और जब मुझे लगा कि दूसरों का एक्सप्लेनेशन मुझे सूट नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा कि यार, हर चीज़ का सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता कि ऐसा होगा या वैसा होगा। मेरे मन में क्यों का सवाल था और इसीलिए मैंने अपने ढंग से ज्योतिष सीखा, खुद से ज्योतिष सीखा, लोगों के कुंडलियाँ देख देख के ज्योतिष सीखा। तो ये मेरी पहली वीडियो है और ये नरेंद्र मोदी जी का कुंडली एनालिसिस भी होने वाला है। तो इसी में मैं अपना इंट्रोडक्शन भी इस तरह से दे ही दूंगा कि मेरा स्टाइल आपको थोड़ा सा अलग लग सकता है ज़्यादातर ज्योतिष से, जो कि बिल्कुल निष्कर्षवादी होते हैं, मतलब वन वे टिकट रखते हैं और जिनके उपाय भी वैसे होते हैं कि आप नारियल चढ़ाइए, ये करिए। मेरा कोई उपाय नहीं होता, मैं सिर्फ आपको चीज़ें समझा सकता हूँ। उसके ऊपर एक्शन लेना आपके ऊपर है। आपकी मदद कर सकता हूँ उस चीज़ को समझने में जो आपको समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। तो बस ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ये मेरे स्टाइल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं नरेंद्र मोदी जी की ही कुंडली के एनालिसिस से। तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी हमारे सभी के सबसे दिलचस्प लोगों में से एक हैं। मैंने दिलचस्प इसलिए बोला क्योंकि फेमस तो उनको सभी बोलते हैं और सब जानते हैं वो फेमस हैं। सब जानते हैं कि वो बड़े ही पावरफुल लीडर हैं। वो आज तक एक भी इलेक्शन नहीं हारे। बट उनकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि मतलब वो शुरू से ही विजेता रहे। उन्होंने कई जगह धोखा खाया, कई बार उन्हें नीचे लगाया गया और मतलब कई जगह पे उन्हें शिकस्त देखनी पड़ी। तो हम उनकी लाइफ को देखेंगे। हम देखेंगे कि ऐसा क्या है उनकी लाइफ में जो नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी बनाता है, जो हमें वो इंसान दिखाता है जो हम आज देख रहे हैं, जिसे हम देखते हैं, जिसे हम एक आदर्श पुरुष की तरह, काफ़ी लोग हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, एक आदर्श पुरुष की तरह समझते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल अपने राष्ट्र के लिए तत्पर है, जो हर एक कदम उठाना जा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है एक संकल्प की सिद्धि के लिए, जिसने 7-8 साल में हमारे हमारे भारत देश की इमेज का रुख ही बदल दिया पूरे विश्व में, जिसने ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी को काफ़ी करारी हारे दी हैं। ठीक है, और ऐसा क्या है जो कांग्रेस पार्टी लैक कर रही है या कोई भी अपोजिशन पार्टी लैक कर रही है, इन्हें नहीं हरा पा रही। मतलब नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या है। ठीक है, तो यही हमारे इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन भी बन सकता है, मिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए इनके कुंडली से शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने कुंडली कब की पड़ी है, तो जो लोग थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं उन्होंने पढ़ लिया होगा। इनका लगन है वृश्चिक। वृश्चिक लगन मंगल की राशि है वृश्चिक। और लग्नेश मंगल जो है वो उनके लगन में ही पड़ा है। दूसरे घर का मालिक है बृहस्पति। बृहस्पति दूसरे घर का मालिक होने के साथ साथ पांचवें घर का भी मालिक है, मतलब धन और पुत्र का मालिक। सॉरी दोस्तों, मतलब धन और पुत्र का मालिक है, जो कि चौथे घर में पड़ा है और वक्री है। तीसरा घर और चौथा घर दोनों का मालिक है शनि, जो कि 10वें घर में विराजमान है। फिर आ जाता है पांचवा घर, उसका मालिक बृहस्पति, मैंने पहले बता दिया। फिर छठे का मालिक भी मंगल है। तो मंगल इस कुंडली में एक तो अपने बॉडी का मालिक है और दूसरा शत्रु और सेवा और रोग, रिपु, ऋण, डिजीजेस, इस सबके घर का मालिक है। तो मंगल को काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग दो डिपार्टमेंट मिले हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर मिला है वृष राशि 7वें घर में पत्नी के भाव में। फिर मिथुन राशि 8वें घर में। फिर 9वें घर का मालिक चंद्रमा, जो कि धर्म का स्थान है, और चंद्रमा पड़ा है लगन में ही नीच होकर। सुनने में बुरा लगता है बट मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या मिलता है। 10वें घर में शुक्र और शनि विराजमान है एक साथ। शुक्र जो शादी का मालिक है और फॉरेन ट्रैवल्स का मालिक है,
बेसिकली ट्रैवल्स का मालिक है। और 11वां घर जो फायदे का घर है, वहाँ पे बुध उच्च होकर वक्री होकर पड़ा है सूर्य और केतु के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी कुंडली का डाइसेक्शन। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि इनका चंद्रमा 8 डिग्री 50 मिनट पे है, जो कि अनुराधा नक्षत्र का प्रथम पद बनता है, अगर मैं सही हूँ तो, है ना। देखिए इनका चंद्रमा वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र के दूसरे पद में, गलत था मैं, थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि वो 50 पे है ना, मेरे ख्याल 40 पे खत्म होता है दूसरा पद, पहला पद, हाँ ठीक है। फिर आ जाता है मंगल विशाखा नक्षत्र में है, चौथे पद में, बृहस्पति का नक्षत्र। बुध जो है वो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, मिथुन राशि में, उसकी उच्चता की राशि है। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, काफ़ी अच्छा नक्षत्र है, बट क्योंकि वो वक्री है, वक्री बुध जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता, ठीक है। और आगे चलते हैं। फिर बृहस्पति आ जाता है धनिष्ठा नक्षत्र में वक्री होकर कुंभ राशि में। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। फिर आ गया शुक्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, अपना खुद का नक्षत्र उसका। फिर आ गया शनि आ गया 29 डिग्री में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, सूर्य का नक्षत्र फिर से। फिर राहु आ गया उत्तरा भद्रपद नक्षत्र में बृहस्पति का, और केतु आ गया उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि में, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। तो चलिए हमने ऐसा बेसिक वो पढ़ लिया, तो किसी को भी अगर फिर रेफरेंस लेना हो तो इसको देख ले, क्योंकि मैं सीधा बोलना शुरू करूँगा, ठीक है। तो किसी भी इंसान की ज़िंदगी जो है वो ऐसे नहीं बन जाती जैसे लोग बोलते हैं सब कुछ लिखा हुआ है। सब कुछ लिखा नहीं है। हम ज्योतिष क्या करते हैं कि हम लोग जनरलाइज करते हैं चीज़ों को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की जीवन का पहला नक्षत्र जो है वो, मतलब किसी का चंद्रमा जो है वो मंगल के नक्षत्र में पड़ा है या फिर राहु के नक्षत्र में पड़ा है, एग्जाम्पल के लिए स्वाति नक्षत्र में पड़ा है, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट बोल सकता हूँ कि उसका जीवन शुरुआत में राहु का इन्फ्लुएंस होने के कारण वो बड़ा ही जिज्ञासु होगा, वो बड़ा ही तेज़ी दिखाने वाला होगा और कई जगह लापरवाह भी होगा। मतलब कुछ बेसिक कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं। तो इस तरह इनका चंद्रमा वृश्चिक राशि का जो लगन में ही पड़ा है शनि के नक्षत्र में, तो इसका मतलब कि सबसे पहला लाइफ का सबसे पहला जो फेज़ है उसमें शनि का इन्फ्लुएंस रहेगा, जो कि 11 साल की आयु तक इनके लिए रहा। और शनि इनका है 10वें घर में, जो कि है पैतृक घर, पिता का घर नहीं, पिता का घर 9वां घर हुआ, 10वां घर पैतृक घर। मतलब इनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। बट शनि का यहाँ होना क्या कहता है, कर्मठता। इन्हें बचपन से ही कर्मठता का पाठ पढ़ाया गया। इन्होंने इतनी गंदी जगह पे काम किया होगा जो मतलब कोई इंसान हमारे जैसे सोच भी नहीं सकता। इन्होंने मतलब जैसे इन्होंने गरीबी देखी है, इन्होंने उतार चढ़ाव देखा है, और इन्होंने कंसिस्टेंट लेबर वर्क किया है। अगर किसी की दीर्घ आयु में भी ऐसी दशा आ जाती है तो उन्हें भी बड़ा लेबोरियस काम करना पड़ता है, और ये आदमी पैदा होते ही इस दशा को देख रहा था। तो इससे हमें पता चलता है कि इनका बेसिक जो प्रिंसिपल इन लाइफ है वो हार्ड वर्क है। और वो मतलब कोई वैसे नहीं आया, वो इसलिए आया क्योंकि इन्होंने बचपन से ये देखा। अगर इन्होंने राहु देखा होता तो इन्हें अय्याशी की आदत होती। सच्ची में इनका राहु 5 में है, वो अय्याश बना देता है इनको, चाहे वो किसी भी उसमें रहें। ये लोग ये प्रैक्टिकल नहीं होते लाइफ में, ये सुपरफिशियल होते। अगर इन्होंने बृहस्पति देखा होता तो फिलोसफिकल होते। इन्होंने मंगल देखा होता तो इनकी हाइट ज़्यादा होती, सच में ज़्यादा होती, मतलब कम से कम 6 फुट होती। अगर इन्होंने बुध देखा होता तो फिर शायद इनके पैदा होने के बाद ही इनके एक भाई की मृत्यु हो जाती है। जिनका बुध जो है वो 11वें घर में है, गलमूल में आने के कारण। मतलब अगर अगला नक्षत्र होता है ज्येष्ठ नक्षत्र चंद्रमा का, अगर इन्होंने केतु देखा होता तो ये मेंटली थोड़े से वीक होते। मैं मानता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो उन एक्सपीरियंसेस ने इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया। पर मैं बताना चाहूँगा आपको बाकी कैरेक्टर ट्रेट्स इनके क्या रहेंगे। दूसरी पहली दृष्टि, शनि की 3 दृष्टि होती हैं। एक तो हो गई
पहली दृष्टि जो कि तीसरी होती है वो पड़ेगी तुला राशि पे 12वें घर में। एक दृष्टि पड़ेगी सातवीं दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति के ऊपर। एक दृष्टि पड़ेगी 10वीं दृष्टि, वो पड़ेगी 7वें घर पे। तो पहली दृष्टि क्या करेगी? पहली दृष्टि उच्च की दृष्टि है। उच्च की दृष्टि होने के कारण इनका स्वभाव जो है वो खुले दिल का है, मतलब ये कंजूस नहीं होंगे। जिस टाइम पे चाहे ये चाय की टपरी पे भी काम करते होंगे, टू बी ऑनेस्ट, तब भी ये वो आदमी रहे होंगे जो 2-4 रुपए के पीछे लड़ने वाले नहीं होंगे, खुले दिल के आदमी होंगे। मतलब ये वो नहीं है जो आपकी चाय में दूध कम डाले। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बोलना थोड़ा बुरा लगता है, बट ऐसा ही है। ठीक है, खुले दिल के आदमी रहे होंगे, घूमने का शौक बहुत रहा होगा इनको। ये अय्याशी में नहीं पड़ेंगे, बट इन्हें जो इनके आसपास के लोग जो मतलब शाही शौक रखते होंगे, शाही शौक शराब पीना सिगरेट पीना नहीं, बट एक अच्छा अटायर, एक अच्छा लाइफस्टाइल इन्हें अच्छा लगता होगा। ठीक है, पर उसी के साथ जब हम इनके चौथे घर पे दृष्टि डालते हैं तो इनमें इमोशनल स्ट्राइकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। मतलब इमोशंस तो हैं, बट ये इमोशंस कभी इन्होंने उस टाइम दिखाए नहीं होंगे, घुट घुट के रहेंगे। मतलब चाहे इनके पास, चाहे इनको कितनी भी मुसीबत आ जाए, ये कभी बताएंगे नहीं। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, अपने में बांधना आ जाता है, जो कि वृश्चिक लग्न के जातक के लिए बहुत अच्छा ट्रेट है। तीसरा ट्रेट आ जाता है जो इनकी दृष्टि पड़ती है 7वें घर में। शनि जो है वो ड्राइनेस बहुत लगता है। जिस तरह वो सिंह राशि में पड़ा है तो वो बिल्कुल इस घर को ख़त्म कर देगा। ख़त्म कर देगा इन द सेंस ये नहीं कि इनकी शादी नहीं होगी, बस इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। मतलब इन्हें पॉइंट नहीं दिखेगा ये करने का। मैंने काफ़ी लोग देखे जो बोलते हैं कि शुक्र से देखा जाएगा, पर शुक्र से पहले शनि की दशा है ये। ठीक है, बट अब हम एक और पॉइंट पे जाएंगे। इनके शनि की डिग्री जो है 29 डिग्री 39 मिनट्स है। तो 0 से 1 और 29 से 30 के बीच की डिग्रियों में जो भी ग्रह होते हैं वो ग्रह अपना प्रभाव थोड़ा सा क्षीण दिखाते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। इसीलिए ये अपना बचपन सर्वाइव कर पाए, क्योंकि बीमारी के घर पे दृष्टि होने के बाद भी इन्हें ऐसी कोई बीमारी नहीं लगी जो उनकी जान पर खतरा दे जाए। छोटी मोटी बीमारियों ने इन्हें स्ट्रांग बनाया। 10वें घर में होने के बाद भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ कि इससे इनका दिमागी विकास ही रुक जाए। मतलब शनि की साइड इफ़ेक्ट्स इन्हें मिले, बट उससे सीखने का और उभरने का मौका भी इन्हें मिला। ठीक है, उसके बाद आती है दृष्टि चौथे घर पे। अगर इनकी शनि की डिग्री 15 डिग्री के आसपास होती है, ऐसा कुछ होता, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इनकी अपनी माँ से बहुत ख़राब संबंध होते। बट क्योंकि डिग्री जो थी वो काफ़ी नॉमिनल है, 29 डिग्री जो है वो सीखने वाली डिग्री है और नेगेटिव इम्पैक्ट्स कम कर देती है। अगर शनि की राशि अच्छी होती और 29 डिग्री होती तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी उतने कम होते। उसी तरह 7वें घर पे भी इन्हें औरतों से नफरत नहीं हुई, बट कभी भी लगाव उस तरह से पैदा नहीं हुआ। मतलब इनका इंटरेस्ट नहीं गया जैसा एक नॉर्मल आदमी का जाएगा उस लाइफ में, मतलब एक मैरिड लाइफ में, पार्टनरशिप की लाइफ में। तो चलिए उसके बाद देखते हैं इनकी क्या दशा लगी। 11 साल की उम्र में फिर इनकी बुध की दशा लगी। अब बुध बकरी है और उच्च है। देखिए उच्च का बकरी ग्रह जो होता है वो आपके मतलब बुध के केस में बुध उच्च का बकरी होकर नीच के समान फल देता है। तो मैं एक गेस मार सकता हूँ कि इनकी इनकम के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा होगा। मतलब अब एग्जैक्ट डिटेल इनकी लाइफ की किसी को मिले ना मिले, बट इनकी इनकम पे असर पड़ेगा। इनके बड़े भाई पे कोई ना कोई संकट आया होगा और हो सकता है उसका लेना देना किसी ना किसी तरह से मिस्टिक आर्ट्स में हो। मतलब हो सकता है इनके परिवार पे किसी ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया हो, क्योंकि साथ में केतु भी बैठा हुआ है। क्योंकि बुध के बाद बुध में केतु की दशा आएगी 2.5 साल के आसपास के बाद। ये देखिए, तो 64 से लेकर 65 के बीच में कोई ना कोई डिप्रेशन वाला टाइमिंग के लिए रहा होगा, जिसमें इनको लाइफ के बहुत सारे मतलब फंडे क्लियर हुए होंगे। जैसे ये जो अकेले रहने का जो स्ट्रेंथ इनके पास है वो शायद इसी से इन्हें मिली होगी। उसके बाद मेरे ख्याल से 2.5 साल की, मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि 2.5 साल की फिर शुक्र की दशा आई होगी। ठीक है, वो आई होगी 67-68 तक। बुध में शुक्र की दशा।
68 तक, और इस दशा में शायद इनकी शादी की बात चली, क्योंकि शुक्र, सूर्य और चंद्रमा, ये तीनों के तीनों शादी के लिए काफ़ी वो हैं। और इस टाइम में शायद ये अपनी वाइफ को छोड़ के गए होंगे, क्योंकि एक तरह से ये मांगलिक हैं। सॉरी, बताना भूल गया आपको, ये मांगलिक हैं। तो जैसे ही चंद्रमा की दशा लगेगी, इनका पूरा अपने से, अपनी भार्या से, अपनी पत्नी से इनका पूरा वो उठ जाएगा, इंटरेस्ट चला जाएगा शादी से, शादी के एज एन इंस्टीट्यूशन से, मतलब वैरागी बनने का इनका मन कर जाएगा, और माता की पूजा करने का इनका मन करेगा। ये माता के बहुत बड़े पुजारी हैं, और इनकी स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा राज ये है। तो बुध ने इन्हें ये सिखाया। बट फिर हम देखते हैं कि बुध में मंगल की दशा आती है। बुध में मंगल की दशा लगने के बाद इस बुध में अगर मंगल की दशा लगेगी तो इनकी लोगों से लड़ाई हुई होगी, इनके अपने कठोर वचनों की वजह से, जिसके बाद ये कुछ चुप चुप रहने लगे होंगे। इन्होंने काफ़ी टाइम लोगों से बात नहीं की होगी, और हो सकता है कहीं चले गए हों, मतलब कट ऑफ करने वाली दशा है ये। बुध में राहु, खास करके बुध में राहु जो है बहुत घुमाने वाली, घुमावदार दशा है। बुध में राहु में इनके ऊपर कोई संकट भी बड़ा होगा, ठीक है। बुध में राहु, इन्हें नई नई चीज़ें देखने का शौक चढ़ा होगा। बुध में राहु में, जहाँ तक शायद मैंने पढ़ा, ये घूमे घूमे भी थे, पूरा इंडिया घूमा इन्होंने, तो वो शौक भी चढ़ा। देखिए बुध ने इनके दिमाग में क्या इंप्रेशन डाला था, इनका इनका इंटरेस्ट इनकम से उठ गया था। मतलब बुध का ये इम्पैक्ट रहा है। लोगों को लगता है कि मतलब ये वो है, बट इनका इंटरेस्ट नहीं बना, मतलब उस तरह से। अभी ये अपनी कॉलिंग ढूंढ रहे होंगे। तो हमने इनका बचपन देखा, ये मतलब अथक परिश्रम करने की ट्रेड्स इनको मिले, और इनका विश्वास इनकम से भी उठ गया। तो वो इनको क्या देता है, ये किसी भी बड़े कॉज को लेकर खुद को डिवोट कर सकते हैं इस टाइम पे। अब ये यहाँ से दो साइड जा सकते थे। अगर ये यहाँ पर रहते तो मैं, मतलब इस चीज़ के लिए बहुत क्रिटिसिज्म झेल सकता हूँ, बट ये शायद किसी गैंग वगैरह के मेंबर भी बन सकते थे। बट ये नहीं बने, क्योंकि ये घर से निकल गए। और जब ये वापस घर पे आए तो इनको वहाँ की कॉलिंग मिल चुकी थी तब तक, ठीक है। तो बुध की दशा इसी तरह चलती रही, और इस टाइम तक जब इन्हें एहसास हो गया था, मेरे ख्याल 73 के आसपास इन्हें एहसास हो गया होगा, बृहस्पति की दशा लगने से जस्ट पहले। क्योंकि राहु जाने से पहले, राहु में जब मंगल लगता है तो इंसान को सद्बुद्धि आ जाती है कि उसे करना क्या है। तो उस टाइम पे ये आकर लग गए होंगे अपने वाले काम में। हो सकता है मैं पूरी तरह से गलत हूँ, बट मेरा दिमाग तो यही कहता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने, हाँ, तो मैं आपको इसका निष्कर्ष बता देता हूँ कि बुध की दशा का क्या निष्कर्ष हुआ। पहला ये निष्कर्ष हुआ कि इनकम से विश्वास पूरा उठ गया, ठीक है, पैसे से विश्वास उठ गया। दूसरा निष्कर्ष ये हुआ कि घूमे फिरे, चीज़ें सीखी, लोगों से बातें की, लोगों से मिले। बुध जो है कम्युनिकेशन का भी मालिक है। अब मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता। बुध ने इनका कम्युनिकेशन पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, इनके दोस्त, इनका फ्रेंड सर्कल पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, क्योंकि वो वक्री होकर नीच है। उच्च का ग्रह अगर वक्री हो जाए, खासकर बुध, क्योंकि वो एक बाल ग्रह है, तो वो नीच के समान फल देता है। तो उन्होंने अपना कम्युनिकेशन स्किल गवा दिया होगा। बचपन में जैसे वो बात करते होंगे, अब वो वैसे बात नहीं करते। जो ये स्टाइल उन्होंने पकड़ा है, ये बिल्कुल नया नवेला है, जो इन्होंने बाद में सीखा है। मतलब इन्होंने बचपन से एक कैरेक्टर बनाया और उसको पूरी तरह डिसमेंटल कर दिया, फिर रीलर्न किया, और अब जो हम देख रहे हैं वो इस समय बना है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो लोग हाईलाइट नहीं करते, ये ज्योतिष जानते हैं। मैं मतलब शर्त लगा सकता हूँ, ये आदमी ज्योतिष जानता है, क्योंकि इसका लगन वृश्चिक है और मंगल इसके लगन में है।
ठीक है, तो कोई ना कोई तरह की गुप्त कला इसको आती है। और मेरे ख्याल से बुद्ध का दूसरी दशा होने के कारण जो मतलब कंड्यूसिव टाइम था इनकी पढ़ाई लिखाई का, उसमें इन्होंने अगर कुछ पढ़ा है और इन्होंने कुछ सीखा है तो वो ज्योतिष है। अब इन्होंने किससे सीखा? मेरे ख्याल से इन्होंने बुद्ध में मंगल की दशा में ज्योतिष सीखा होगा, ज्योतिष में रुचि गई होगी, ज्योतिष सीखा होगा, किसी न किसी से सीखा होगा। माता की पूजा सीखी होगी, किस तरह से की जाती है, माता की बहुत पूजा करते हैं ये। बुद्ध में मंगल की दशा में इन्होंने योग सीखा होगा, फिर बुद्ध में राहु की दशा में इन्होंने उसको अप्लाई किया होगा, क्योंकि राहु बड़ा इंक्विजिटिव ग्रह है और 5वें घर में बैठा है, तो ये फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं ले सकते, फॉर्मल एजुकेशन कॉलेज में रह के ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल उसमें मानते ही नहीं है। मतलब जैसे लोग बोलते हैं, जैसे ये खुद बोलते हैं कि फिलॉसफी है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की, तो ये स्ट्रक्चरल उसमें मानते ही नहीं है। मतलब ये एफिशिएंसी में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, कम उसमें ज़्यादा काम निकालना। वर्क एथिक इनका बहुत स्ट्रॉन्ग शनि की वजह से है, और क्योंकि इनका शनि 10वें में, तो इनके राहु ने भी इनको मदद की होगी, नहीं तो राहु जो होता है वो इनको, मैंने आपको जैसे बताया, गलत चीज़ों में डाल देता। तो हम पहुंच गए बुद्ध पे। बुद्ध में ठीक है, अब कुछ जो चीज़ें जो हमें पता नहीं थी वो ये पता चली कि इन्हें ज्योतिष आता है, गारंटीड आता है, नो डाउट। मतलब इसके ऊपर कोई, मतलब मुझे 1% भी संशय नहीं है, और मैं इसमें बहस भी करने को तैयार हूँ, क्योंकि अगर इन्हें ज्योतिष नहीं आता होता तो ये यहाँ नहीं पहुँच पाते जहाँ ये पहुँचे हैं। उसका मैं आपको बताऊँगा क्यों। ठीक है, क्योंकि उसके बाद इनका केतु लगा। ठीक है, केतु 11वें घर में होने के कारण से इनके बहुत कम दोस्त बने होंगे, इन्हें पसंद लोग बहुत करते होंगे, पर क्योंकि केतु 11वें घर में तो कोई दोस्त इन्हें फ़ायदा नहीं दे सकता। ठीक है, ज़्यादातर जैसे ऐसे लोगों का जहाँ तक मैं नेचर जानता हूँ तो वो इस चीज़ से तड़पते हैं। बट जहाँ तक मुझे लगता है इन्हें ज्योतिष का ज्ञान था। अब हम इस एजम्पशन पे चलेंगे कि इन्हें ज्योतिष का ज्ञान था, इसलिए इन्होंने कभी इस चीज़ को इशू नहीं बनने दिया। मतलब इन्होंने ये कभी इस चीज़ को लेकर तड़पे नहीं कि मेरे दोस्त नहीं बनते हैं, मतलब लोग मुझसे काम चाहते हैं, मैं उन्हें काम दूंगा, मतलब जो वो चाहते हैं वो मैं करूँगा, किसी से दोस्ती नहीं। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि और इनके दोस्त तो हैं, मैं डाउट करता हूँ, मैं बहुत 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 डाउट करता हूँ कि उस टाइम पे रहे होंगे, आगे जाके बनेंगे, पर उस टाइम पे इनका कोई दोस्त नहीं रहा होगा। उस टाइम पे ये सबके रडार में रहे होंगे, और मतलब ये वन मैन शो रहे होंगे कि मतलब आ रहे हैं और जा रहे हैं। ठीक है, केतु के पूरे टाइम में धीरे 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 इनके ऊपर मतलब लोगों ने किसी न किसी तरह के, मतलब किसी न किसी तरह से इनको नीचे लगाने का वो किया होगा, और ये चीज़ यहीं से स्टार्ट हो गई होगी 1976 से लेकर, क्योंकि शनि भी इनका अच्छा नहीं है। ठीक है, बट मेरे ख्याल से क्योंकि इन्हें ज्योतिष का नॉलेज है तो इन्होंने इस चीज़ से डील कर लिया होगा। सॉरी टू अज्यूम, बट है तो है। तो हम उसके आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं अगली दशा पे, केतु के बाद शुक्र की दशा। अब शुक्र की दशा जो है वो 7वें और दूसरे का मालिक है। तो शुक्र की दशा का पहला वो रहा होगा कि इन्हें ट्रैवल बहुत करना पड़ा होगा, बहुत ट्रैवल किया होगा इन्होंने। ठीक है, कितने लोगों से मिले, कितने हायर लेवल पे कॉन्टैक्ट्स बनाए होंगे। ठीक है, जब भी ये ट्रैवल छोड़ते होंगे तो ये बीमार पड़ते होंगे पक्का, क्योंकि जितना ये चलेंगे, जितना ये घूमेंगे, जितना ये लोगों से मिलेंगे, उतना ही ये गेन करेंगे नॉलेज भी या किसी भी तरह का सब कुछ, मतलब एक एक्सपोजर मिलेगा। ये कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं नो डाउट, पर ये डिबेट अच्छा नहीं कर सकते, कभी डिबेट नहीं कर सकते। मतलब एक नॉर्मल सा आदमी भी नरेंद्र मोदी को डिबेट में हरा सकता है, मैं गारंटी देता हूँ आपको। आप कोई बोलेंगे तो ये तो बेकार सा क्लेम है, पर ऐसा है क्योंकि इनका शुक्र सिंह राशि का है, और ये बातें बना सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, ये बहुत अच्छे वक्ता हैं।
बट एक कम बैक्स नहीं दे सकते। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर नरेंद्र मोदी जी ये देख रहे हैं तो किसी से भी एक डिबेट करके देखिए जो एक अच्छा डिबेटर हो, और चाहे अपने ही पार्टी के किसी से डिबेट करके देखिए, आप नहीं कर पाएंगे। आपको ये बात पता है, मुझे भी ये बात पता है, कभी नहीं कर पाएंगे। तो पहली वीकनेस हमें मिल गई, डिबेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब इस समय इन्हें बहुत लोगों ने लताड़ा भी होगा, इनकी मतलब बैंड बजाई होगी, सीधी भाषा में बोलूँ इनकी बैंड बजाई होगी, ठीक है। जैसे शुक्र की दशा शुरू होने के बाद, ये शुरू हुई है 85 में, 89 तक शुक्र में शुक्र था, ठीक है। इस टाइम तो ये रफू चक्कर रहे होंगे, ठीक है। जब शुक्र में सूर्य लगा होगा, किसी न किसी अथॉरिटी फिगर ने इनकी बैंड बजाई होगी पक्का, क्योंकि उस टाइम पे या फिर इन्होंने किसी न किसी अथॉरिटी फिगर से पंगा लिया हो या ना हो, इनकी बैंड बजेगी ही बजेगी, कोई ना कोई केस पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि सूर्य इनका ग्रहण में है, ठीक है। इनके भाई के ऊपर, बड़े भाई के ऊपर भी कोई संकट पड़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम पे आँच आएगी। मुझे लगता नहीं इनका वैसे भी कुछ था उस टाइम पे, क्योंकि खर्चे का टाइम है इनका, जो पैसा कमाएंगे वही लगा देंगे, ठीक है। ट्रैवल ही ट्रैवल, ट्रैवल ही ट्रैवल। शुक्र में चंद्रमा, इस टाइम पे इन्होंने पॉपुलैरिटी बटेरी होगी पक्का। ये मार्च 1990 से लेकर नवंबर 1991 तक, उसके बाद शुक्र में मंगल आ गया। शुक्र में मंगल में कुछ नहीं हुआ होगा इनके साथ, इनके दुश्मन बने होंगे, बहुत सारे दुश्मन बने होंगे, ठीक है। बट उन दुश्मनों की दुश्मनी की वजह से ही जो लोग हैं वो इनसे इम्प्रेस भी हुए होंगे, क्योंकि इनकी जितनी बुराई होगी, इनके जितने दुश्मन होंगे, उतना ही ये ऊपर चढ़ेंगे। वो मैं आपको बताऊंगा बाद में कि उसका फ़ायदा कहाँ मिलेगा इनको। फिर शुक्र में राहु, शुक्र में राहु की दशा जो है वो भी अच्छी दशा रहती है, बट ये है कि शुक्र में राहु होने के कारण इनको काफ़ी मानहानि का सामना करना पड़ेगा, मतलब खासकर वर्क एरिया में। और इनके हिडन दुश्मन बनेंगे कि शुक्र से राहु 8वां है, और उसके बाद आएगा शुक्र में बृहस्पति। शुक्र में बृहस्पति, बृहस्पति में शुक्र की दशा बहुत अच्छी होती है, शुक्र में बृहस्पति की दशा बहुत अच्छी नहीं होती, बट अच्छी इस तरह से नहीं होती कि इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। शुक्र में बृहस्पति में जो काम और लोभ में पड़ जाता है वो बंदा पिट जाता है, बट ये तो वैसे ही ना इनकी शादी ना ब्याह, तो ये तो फ्री है। और इसी कारण शुक्र में बृहस्पति में इन्हें मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, नो डाउट। मतलब मेहनत तो वैसे इनकी लाइफ का एक वो है, मतलब कुछ भी बोलो, मतलब एक 75% ऑफ द पार्ट ऑफ लाइफ इस मेहनत। पैदा ही उसके लिए हुए, मतलब भगवान ने इनको लगन में मंगल दिया, अच्छी बॉडी दी, बॉडी तो अच्छी नहीं दी बट मैं बोलूँगा अच्छी इम्यूनिटी दी और अच्छी हेल्थ दी, मतलब सिस्टम अच्छा दिया। और शनि पहली बार दे दिया तो बचपन में इन्होंने इतना बुरा बुरा वो देख लिया कि आगे का सब कुछ इनके लिए कुछ भी नहीं है। सच में, मतलब इन्होंने बचपन में जो है मेहनत की है उसके मुकाबले अभी ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और मेहनत इनके लिए मतलब खेल बन गया, मज़ा बन गया, डोपामीन है इनके लिए वो, जैसा कि आजकल के लोग बोलेंगे। फिर शुक्र में शनि आया, तो शुक्र में ये जो शनि वाला पीरियड है, ये मैं, कोई बोलेगा कि मतलब शनि भी सिंह राशि का, शुक्र भी सिंह राशि का, तो ये अच्छा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये उस इंसान के लिए अच्छा नहीं है जिसकी शनि की शायद पहली या दूसरी अंतर्दशा हो, बट ये इनकी चौथी अंतर्दशा है, और इस टाइम पे ये 36 ईयर्स ऑफ एज को पार कर चुके हैं। 98 में ये 50 तो 40 आई थिंक, कितने के हो गए, 50 के नहीं तो 48 के हो गए। तो ये अंतर्दशा इनके लिए अच्छी रही होगी, ये अंतर्दशा इनके लिए अच्छी रही होगी। इसमें इनके कॉन्टैक्ट्स जहाँ जहाँ बने होंगे वो, मतलब वो उस फाउंडेशन का वो हिस्सा है, हायर अथॉरिटी पे कॉन्टैक्ट्स बने होंगे, ठीक है ना। इनकी बातचीत इस टाइम पे बहुत बहुत सुधरी होगी, ऐसे ऐसे लोगों से इन्होंने सीखा होगा, अपने सुपीरियर से सीखा होगा, उनका स्टाइल कॉपी किया होगा। शनि में इमिटेशन बहुत चलती है, ये लिखते होंगे कि किस तरह से इन्हें चीज़ों को लिख करना है, किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन सीखी होगी इस टाइम पे। और शुक्र में बुध में
मतलब ये पूरा का पूरा टाइम जो है इसमें बहुत बड़ा इन्हें जंप मिला होगा, बहुत खतरनाक जंप मिला है। और वो तो मुझे पता ही है, वैसे इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब याद आ गई। इस टाइम पे ये सीएम बने हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक सूत्र बताऊंगा। शुक्र की लास्ट दशा के लास्ट के 5 साल, शुक्र की दशा के लास्ट के 5 साल जो हैं वो सूर्य के समान फल देते हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी की लाइफ में शुक्र की दशा चल रही है और आपका शुक्र नीच है या ऐसा कुछ है, आपको लग रहा है कि शुक्र तो बहुत ख़राब फल दे रहा है, इसमें मेरी नौकरी लगेगी ही नहीं, तो आप शुक्र देखिए और अपना सूर्य देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपका शुक्र खराब है बट सूर्य अच्छा है, तो शुक्र की दशा के लास्ट के 5 साल जो हैं वो ऐसे चलेंगे जैसे सूर्य की दशा है। चाहे आपको मेहनत करनी पड़े, चाहे आपको वो स्टेटस ना मिले, बट सूर्य की दशा सडन स्टेटस दिलाने वाली होती है। मतलब लास्ट के 5 साल चाहे आपके पास पैसा ना हो जो सूर्य की दशा में मिलना है, पर स्टेटस ज़रूर होगा, इमेज ज़रूर होगी, मतलब वो पहले से ही बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप उसी लाइन पे चलते रहेंगे तो सूर्य की दशा में एक सडन जंप मिलेगा आपको, ठीक है। बट इनके केस में इन्हें 2 फेसेटेड मिलेगा। सूर्य इनका ग्रहण में है, अथॉरिटीज से पंगा, अथॉरिटीज़ का प्रकोप, अथॉरिटीज़ का प्रकोप, राज का प्रकोप असली में बोलूँ तो, ठीक है। धन का लाभ, और वो धन का लाभ शुक्र ऑफ कोर्स गुजरात को भी मिलेगा, क्योंकि जहाँ का राजा जैसा वहाँ की प्रजा वैसी। गरीब और गधा राजा बनाओगे तो गरीब और गधे हो जाओगे, अच्छा और कैपेबल राजा बनाओगे जिसकी किस्मत खुद अच्छी है तो वो आपकी भी तो तिजोरियाँ भर देगा। तो आगे के 4-5 साल में कोर्ट केसेस, राज, अथॉरिटी, पब्लिक सपोर्ट, क्रिटिसिज्म, बहुत सारा क्रिटिसिज्म। कहाँ से? पब्लिक से नहीं, अथॉरिटीज़ से। दोस्तों का क्रिटिसिज्म, क्योंकि सूर्य 11वें में है, कई दोस्त छूट जाएंगे, पुराने दोस्त छूट जाएंगे। मैं ये सोच सकता हूँ कि बीजेपी पार्टी में भी इनके जो दोस्त थे वो इन्हें गुजरात दंगों का गुनहगार मानते होंगे। मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे भी सच्चाई नहीं पता कि ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे कि नहीं थे। बट अगर मैं इसके हिसाब से बोलूँ तो मुझे लगता है ये हो सकता है इनकी, क्योंकि बुध की दशा लगी थी ना उस टाइम पे। मेरे हिसाब से इनकी चुप रहने की वजह से हुआ हो कुछ, मतलब कुछ इम्पैक्ट उसका रहा होगा। इनका जो मतलब पूरी सिचुएशन को लेकर चुप्पी जो है, मतलब ये हर चीज़ को बैकग्राउंड में चलाते रहे होंगे और डायरेक्ट कम्युनिकेशन पे इनका ध्यान इतना नहीं रहा होगा पब्लिक के साथ। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, मतलब एज अ गेस, पक्का मैं भी नहीं कह रहा हूँ, चला बता मुझे ये रोगी ये बोलने पे, क्योंकि मेरे पास कोई हार्ड प्रूफ नहीं है। बट क्योंकि बुध है और वो बकरी है और उच्च का ग्रह बकरी होता है, तो मैंने आपको अभी बताया कई बार नीच के समान फल दे जाता है। माना बुध की 4 दशाएं चल चुकी हैं तो ये बोलना तो सीख गए हैं, नो डाउट, बातचीत इनको आ गई है। बट क्योंकि उसकी अंतर्दशा स्पेसिफिकली थी तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से काफ़ी लोगों ने सफ़र किया होगा। या इसका एक और इंटरप्रिटेशन निकल सकता है कि ये अपनी साइड कभी भी ढंग से कम्युनिकेट कर ही नहीं पाए, मतलब जो भी इस टाइम पे इन्होंने बोला उसका उल्टा ही इंटरप्रिटेशन निकला हो। कुछ भी हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ ना। बट जिस तरह से मैं इनको, मतलब अगर इनके एथिक्स पे बात करूँ तो एथिक्स में हम देखते हैं चौथे घर से, ठीक है। एथिक्स के घर में बृहस्पति बैठा है और वो है बकरी। तो इनका धर्म, मैं बस इतना बोलूँगा, इनका धर्म जो है वो राम का धर्म नहीं कृष्ण का धर्म है, बस इतना बोलूँगा। अगर डायरेक्ट होता, मतलब अगर बकरी नहीं होता तो मैं कहता कि ये राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम है, पर ये राम नहीं कृष्ण है, राम के भेष में।
क्योंकि वो आ जाकर है तो बृहस्पति ही, और उसके ऊपर शनि और शुक्र की दृष्टि है। तो काम तो ऑर्डर से ही होगा, क्योंकि शनि देख रहा है अपने घर को। ऑर्डर नहीं टूटेगा, ऑर्डर पलटा जा सकता है, ऑर्डर बदला जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को जा सकता है। तो मुझे नहीं पता तो गुजरात दंगों में क्या हुआ, सच बताऊं मैं, क्योंकि मैं प्रिडिक्ट कर दूंगा, मैं करने को कर सकता हूँ, बट क्या बोलूँ। उसके बाद केतु आया, और ये पीरियड ऑफ टोटल आइसोलेशन है पॉलिटिकली, हर तरह से। इनके साथ जो दोस्त जो जो इनका दोस्त टिकेगा, क्योंकि इनका कोई दोस्त नहीं बचेगा इस टाइम पे, और जो इनका दोस्त बचेगा वो गया, सच में गया। क्योंकि होता ऐसे ही है, मतलब या तो आपका कोई दोस्त बचेगा नहीं, या फिर उसको झेलना पड़ेगा। और मैंने देखा है कि जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है तो ग्रहों का बुरा इम्पैक्ट कम होता जाता है। कैसे होता है कि उसको झेलने के लिए कुछ और लोग आ जाते हैं, तो वो तो गया, ठीक है। उसके बाद है सूर्य की दशा। ये दशा तो पूरी तरह से मैं आपको इससे समझा सकता हूँ। सॉरी, 10वें का मालिक 11वें में गया, कर्म का मालिक पैसा कमाने के उसमें गया। जो लोग भी गुजरात मॉडल पे डाउट करते हैं, आई वुड रियली स्टार्ट डाउटिंग देम, क्योंकि इन्होंने सच में बहुत पैसा बनाया है इस टाइम पे, बहुत पैसा बनाया है। अपने लिए नहीं बनाया होगा तो उनके लिए बनाया होगा जो इनके साथ है, क्योंकि इनके जो भी इनके दोस्त रहे होंगे इस टाइम पे बहुत पैसा बनाया होगा। बट उनके ऊपर अथॉरिटीज़ का प्रकोप भी उतना ही आया होगा, क्योंकि सूर्य को ग्रहण है, ठीक है। ये पैसा नहीं बनाते क्योंकि सूर्य को ग्रहण है, बट इन्होंने पैसा बनाया। उसका एक सूत्र है, उसका एक सूत्र है जो हमारा एक और चार्ट भी बनाता है, जिसे हम चलित का चार्ट कहते हैं, जो ये रहा, ठीक है ना। इस चार्ट में हम लोग सेंटर ऑफ जो लग्न है उसको बाय 15 डिग्रीज पलट देते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह जैसे वो सेंटर को 15 डिग्री पलट देते हैं, ये सूत्र कहता है कि लगन की डिग्री को आप एकदम लगन बना लीजिए, और हर एक घर में, जैसे यहाँ पे लगन की डिग्री 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री जो है उसको आप सेंटर बना लीजिए, और हर एक घर में जो उस घर की 2 डिग्री है, यहाँ पे कहाँ पे भी 2 डिग्री है, उससे 3 डिग्री राइट या 3 डिग्री लेफ्ट, जितने भी ग्रह हैं, मतलब 3 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली, वो मैक्सिमम फल देने वाले होंगे। मैक्सिमम फल देने वाले, उनका फल जो होगा वो अनपैरेलल टू नन होगा आफ्टर 33 ईयर्स ऑफ एज। मतलब 33 साल की उम्र तक जितने भी ग्रह हैं, शनि, बुध, सूर्य, मंगल, ये नॉर्मल फल देंगे। बट जैसे ही 33 साल की उम्र आएगी, मैच्योरिटी की एज, उसके बाद 0 डिग्री में रहने की वजह से इनका इम्पैक्ट जो है वो कई गुना मैग्नीफाई हो जाएगा। मतलब आप इस सूर्य पे आप ग्रहण लगाइए, इस सूर्य पे मतलब आप शनि बिठाइए, कुछ भी करिए इस सूर्य का, ये सूर्य अच्छा फल देगा ही देगा अपना, इम्पैक्ट खराब भी देगा, बट ये इतनी शक्ति देगा बंदे को कि वो निकल ले। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि उनकी कुंडली में लेट सक्सेस है, मैं कहता हूँ क्या क्या फ़र्क पड़ता है इससे, सक्सेस तो है। मतलब इसमें कोई डिप्रेस होने वाली बात नहीं है। मतलब अगर आप समझें चीज़ों को, तो मतलब ये वो वाली बात है कि महान बनने के लिए आपको कुछ चीज़ों का उठाना ही पड़ता है, मतलब कुछ ना कुछ नुकसान उठाना ही पड़ेगा, उसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। तो हम पहुंच गए हैं सूर्य की दशा में। तो सूर्य की दशा में मैं डिटेल में जाना चाहता हूँ, ठीक है ना, बट उसमें किए हुए कमेंट्स मुझे जेल पहुंचा सकते हैं। कोई पर्सनली पूछना चाहे तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। बट चलो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। सूर्य में सूर्य की दशा, इनके साथ बदतमीजी हुई होगी ठीक ठाक अथॉरिटीज़ की उससे। सूर्य में चंद्रमा की दशा, इसमें बहुत ट्रॉमा से गुजरे होंगे। इस जो इनकी इमोशनल स्टॉइकनेस का राज है, मतलब ये टाइम देखने के बाद इन्होंने मान लिया होगा कि जो भी इन्होंने भुगता है
उसका खामियाजा 10 गुना भुगतना पड़ेगा उसको जिसने इनको उसके थ्रू निकाला। उसके बाद सूर्य में मंगल जब स्टार्ट हुआ होगा तो इनमें बहुत गुस्सा होगा, ये कई लोगों पे फटे होंगे। बट सूर्य के दशा स्टार्ट होने के साथ ही और सूर्य में खासकर जब मंगल लगा होगा, इन्होंने एक बड़ी सही चीज़ सीखी होगी, वो सीक्रेसी सीखी है। सीक्रेसी इन्होंने पहले भी सीखी होगी जब इनका बुध लगा होगा, क्योंकि बुध 8वें का भी मालिक है, ठीक है। और बुध 8वें का भी मालिक है, तो सीक्रेसी तो इनके मतलब इनका बेसिक ट्रेट है। और क्योंकि इनका वृश्चिक लगन है तो सीक्रेसी का इनको फ़ायदा भी है। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, वो मैं लास्ट में बताऊँगा कि ये दाढ़ी क्यों रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं अगली चीज़ पे, सूर्य में राहु। इस टाइम पे इनके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। अब हमें पता नहीं है कि क्या हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इनके किसी मतलब बड़े अच्छे जानने वाले के साथ या चाहने वाले के साथ। फिर सूर्य में बृहस्पति, इनकी माता या मातृभूमि पे कोई ना कोई संकट आया होगा उस टाइम पे, पक्का आया होगा इसमें। और सूर्य में जब चंद्रमा और मंगल लगा था, मतलब ये हैं, इस टाइम पे इनकी माता को भी बड़ा कुछ झेलना पड़ा होगा। इमोशनली अनस्टेबल टाइम है ये उनके लिए, और इसने इन्हें बहुत पक्का बनाया है। इसके बाद हमने जो नरेंद्र मोदी देखा है, उसने ये मान लिया है, ये आदमी अथॉरिटी में बिलीव करता ही नहीं है। इन्होंने ये मान लिया है कि सिस्टम करप्ट है, ठीक है, चाहे ये खुद भी सिस्टम का पार्ट है, बट इन्होंने मान लिया कि सिस्टम करप्ट है। और उससे बचने के लिए इन्होंने सिस्टम को छोड़ा नहीं है, बट इन्होंने सिस्टम को रिफॉर्म किया है। मतलब ये बुद्ध नहीं है, ये गौतम बुद्ध नहीं है। इन्होंने कर्म से डर कर कर्म नहीं छोड़ा। इन्होंने दुनिया की बुराइयां देखकर ये नहीं सोचा कि मैं छोड़ देता हूँ दुनिया को, फ़ायदा क्या है, मतलब लोभ में क्या रखा है। इन्होंने बोला भाई मैं तो उसको ठीक करेगा, ठीक है ना, मेरी बारी। तो इसी टाइम पे मतलब लाइफ में पहली बार इनको अथॉरिटी का मज़ा आने लगा होगा। मतलब इससे पहले मैं बोलूँगा कि ये बड़े परोपकारी टाइप थे, बट इस टाइम पे इन्होंने सीखा होगा कि बिना अथॉरिटी के और बिना पावर में आए आप चेंज नहीं ला सकते। और इसीलिए ये किसी भी हद तक जाने को अब इसके बाद तैयार रहेंगे पावर के लिए, पावर हासिल करने के लिए, और उससे वो करने के लिए जो ये खुद चाहते हैं, ठीक है। और अब आ जाती है हम सबकी फेवरेट दशा, वो है चंद्रमा की दशा, ठीक है। चंद्रमा जो कि इनका नीच है, उसकी स्टार्ट थोड़ी लो हुई होगी। हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि सूर्य के जाने के बाद जब चंद्रमा आएगा तो पहला चीज़ क्या होगा, इनका कोर्ट केस क्लियर हो जाएगा। बट इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो अब मतलब जो इनकी बदनामी थी वो ख़त्म हो गई सूर्य के साथ। अब इनकी पॉपुलैरिटी वाला फेज शुरू होगा। मैं आपको बताता हूँ कि चंद्रमा का इफेक्ट क्या है। बेसिकली अगर मैं चंद्रमा को दिखाऊँ आपको, तो नीच का चंद्रमा जो है 9वें घर का, पहला तो किसी न किसी तरह का धर्म रिलेटेड ऋण है इनके ऊपर, बहुत खतरनाक, मतलब पिछले जन्म का, जिससे इनके पिता को भी दरिद्रता देखनी पड़ी, तो वो इनको चुकाना है। तो ऐसे लोग जिनका 9वें घर का मालिक ख़राब है या उसमें कोई दिक्कत है 9वें घर में, उनको मेरी भी यही एडवाइस होती है, भाई मंदिर बनवाओ, एक ना एक मंदिर बनवाओ, किसी ना किसी का बनवा दो। शनि का ख़राब है तो शिव जी का बनवा दो, इनका चंद्रमा का ख़राब है तो ये माता का बनवा दें, या फिर हमको पता है, सभी को पता है इन्होंने किसका मंदिर बनवाया है इन्होंने हर कई मंदिरों में काम करवाए हैं अपने चंद्रमा को ठीक करने के लिए, और उससे इनको काफ़ी पॉपुलैरिटी भी मिली। दूसरी चीज़ क्या होती है कि चंद्रमा जो होता है इंसान को बदनाम करता है असली में, बट यहाँ पे हम एक कंसेप्ट को वर्क करता हुआ देखेंगे जो कि है नीच भंग। नीच भंग कहता है कि आपके ग्रह की जो खराब क्वालिटीज़ हैं विद टाइम आपके कैरेक्टर और आपके कर्म से वही खराब क्वालिटीज़ आपको कामयाबी भी दिलाएंगी। फॉर एन एग्ज़ाम्पल,
अगर आपका शनि जो है इसी कुंडली में 6वें में पड़ा है तो आप बड़े ही लापरवाह और कंपटीशन ना लड़ने वाले होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंपटीशन लड़ते नहीं, इसका मतलब कि आपको कंपटीशन लड़ना भी नहीं आता। तो हुआ क्या कि अगर शनि का नीच भंग होता है तो आपकी राइटिंग सुधार के, आपकी आपका बेसिक इंटेलिजेंस सुधार के होगा, और उसके बाद आप जो भी कंपटीशन लड़ेंगे उसकी महादशा में, अंतरदशा में, आप उस कंपटीशन में टॉप मारेंगे। मतलब ये बेसिक जिस्ट है नीच भंग का। इसको कैसे कराया जाता है इसकी भी कई थ्योरीज हैं, वो मैं अभी बात नहीं करूँगा, बट बेसिकली इनका नीच भंग हुआ। और उस नीच भंग की बदौलत हमने देखा कि किस तरह इन्होंने अपने लिए एक पॉपुलैरिटी बनाई। इसमें एक दूसरी भी चीज़ हुई, सूर्य में इनका अथॉरिटी से विश्वास उठ गया। अब इन्होंने ज़िंदगी में कसम खा ली है कि कभी भी अथॉरिटी से बात नहीं करेंगे। अब हम इन्हें कभी भी डिबेट करता हुआ नहीं देखेंगे, ये सीधा जनता से बात करेंगे अब। ठीक है, इनका विश्वास उठ गया अथॉरिटी से। इनको समझ आ गया सिस्टम ही रिग्ड है, सिस्टम में ही खोट है, सिस्टम से ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा, सिस्टम ही लेफ्ट का है। अब ये सिस्टम को ही ख़राब करेंगे, सिस्टम को ख़त्म करेंगे और अपना सिस्टम खुद का बनाएंगे। ठीक है, और ये सब होने के बाद, इतना सब होने के बाद, हमने आज वो नरेंद्र मोदी दिख रहा है जो हमारे सामने है, जिसकी शुरुआत एक हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, गरीबी में पैदा हुए, दरिद्रता में पैदा हुए, एक बड़े ही बेस्ड और ग्राउंडेड बंदे से हुई थी। उस आदमी ने पहले तो उसका विश्वास, उससे चाहे चाहत थी, महानता की चाहत थी, क्योंकि शनि था और उसे महानता की चाहत थी। बट उस आदमी ने अगली ही दशा में बुध में ये समझा कि पैसे में भी कुछ नहीं रखा, मतलब उसने उसका भी ख्याल छोड़ दिया। ठीक है, और उसके कारण दो बने। एक तो बना कि बुध जो था वो जला हुआ सूर्य है, तो उसकी सिग्निफिकेंस खत्म कर दी, बट फिर भी वो उच्च होकर वक्री था। तो उसका कुछ इफेक्ट ये देखने को मिला कि उनकी जो स्पीच है उसका एकदम, उनकी स्पीच, उनके बिलीफ, कलाएँ, अलग अलग तरह की चीज़ों का डिकन्स्ट्रक्शन हुआ। वो घूमे, उन्होंने दोस्त खोए, पुराने दोस्त खोए जो शनि में बने थे, और नए दोस्त बनाए जो बुध में बने, क्योंकि शनि का टाइम ख़राब था। उन्हें अगर नहीं छोड़ते तो वो टाइम नहीं जाता। ये मैं कई लोगों को एडवाइस देता हूँ कि ख़राब टाइम के दोस्तों को छोड़ दीजिए, क्योंकि उन्होंने आपका ख़राब टाइम में भी कोई साथ नहीं दिया, वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाया। मतलब हेल्प करने वालों की लोग की साथ दिए, पर कुछ लोग होते हैं ना जो हमारे ख़राब टाइम में हमारे साथ होते हैं, फिर हम सोचते हैं बाद में कि हाँ यार, ये इसकी बातों की वजह से भी मेरा काफ़ी ख़राब टाइम था। तो उन्हें छोड़ना काफ़ी अच्छी समझदारी होती है, इसमें कोई गलत नहीं है। हाँ, तो फिर बुध के बाद फिर केतु आया। बुध में इन्होंने ज्योतिष सीखा, पक्का इन्हें ज्योतिष आता है। इन्होंने सीखा कि इनकी लाइफ का लक्ष्य क्या है, इन्होंने सीखा कि इन्हें करना क्या है और क्या क्या होने वाला है। फिर इन्होंने अपनी ज़िंदगी का हर एक पहलू प्लान किया है। जब इनके साथ कुछ बुरा होना था इन्हें पता था, जब इनके साथ अच्छा होना था पता था। ठीक है, इन्होंने दाढ़ी रखी, और उसका दाढ़ी रखने का कारण मैं आपको बताता हूँ आज। दाढ़ी रखने का कारण है अपने इमोशंस छुपाना। वृश्चिक लगन वालों को मेरी तरफ से ये एडवाइस होती है, अगर आप अपने इमोशंस छुपा नहीं सकते, अगर आप फेक नहीं कर सकते, तो दाढ़ी रख लीजिए। दाढ़ी रख लीजिए, कोई पहचान नहीं पाएगा। हाथ हंस रहे हैं, रो रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपके माथे पे शिकन तो सबको दिखेंगे, बट आपका बंद जबड़ा जो बनाएगा, जिससे आपका गुस्सा दिखेगा, वो किसी को नहीं दिखेगा। तो मेरी मानिए और दाढ़ी रख लीजिए, आपका अच्छा ही होगा। और फिर उसके बाद लग गया इनका केतु। केतु में इनके दोस्त छिने, इनके ऊपर कई तरह के संकट आए। बुध के एंड में भी इनके ऊपर संकट आए, क्योंकि बुध में शनि लग गया था। ठीक है, उसके बाद इनका केतु लगा, केतु में इनके ऊपर संकट आए, इनके दोस्त छिने, इनके ऊपर हायर अथॉरिटी की वजह से संकट आए। मतलब हर तरह का इन्होंने बुरा वो देखा है। इन्होंने शनि में बुरा वक्त देखा, इन्होंने बुध में बुरा वक्त देखा, इन्होंने केतु में बुरा वक्त देखा। बट इस बुरे वक्त ने इनको एक तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब इनके अंदर की वो घटा दी। मतलब आप इससे बुरा इस आदमी को कुछ दिखा नहीं सकते।
इससे ज़्यादा टॉर्चर इनको दे नहीं सकते, बट फिर भी शुक्र में भी कई जगह पे, सूर्य में भी कई जगह पे इन्हें वो टॉर्चर सहना पड़ा। मतलब सूर्य में तो बेसिकली ये एक मतलब राजा थे, सीएम थे, फिर भी इन्हें वो टॉर्चर सहना पड़ा जो एक मतलब इन्हें शायद पहले भी सहना नहीं पड़ा होगा। फिजिकल टॉर्चर नहीं, मेंटल टॉर्चर, और उसने इनके बिलीव को सॉलिडिफाई कर दिया। ठीक है, इन्होंने समझ लिया कि दुनिया झुकती है अगर इंसान झुकाने वाला हो, मतलब रूल बाय आयरन फिस्ट। ठीक है, बट फिर भी जनता से इनका सीधा सीधा कनेक्शन है। ठीक है, अब हम कुछ एस्पेक्ट्स आते हैं जो हमने टच नहीं किया, जिनकी अभी तक दशा नहीं आई है, और इन्होंने उसका फ़ायदा कैसे उठाया। इन्होंने देखा कि हो सकता है इन्हें बृहस्पति और राहु के गुण कभी भी ज़िंदगी में ना मिले, तो इन्होंने अपने एक कैरेक्टर में राहु की चुलबुलता को और राहु के एंथुसियाज्म और उसकी क्यूरियोसिटी को डाला, मतलब हर चीज़ को जानने की इच्छा रखने की कोशिश की। ठीक है, इनका शनि खराब था, तो इन्होंने अपने अंदर स्ट्रक्चर को समझने की वो बनाई। मतलब जैसे अब लैंग्वेज सीखना ही है, तो लैंग्वेज में नॉर्मल इंसान सीखेगा, टीचर के पास जाएगा। इस इंसान ने लैंग्वेज सीखी है प्रॉपर, मतलब ग्रामर सीख के। जैसे हर एक लैंग्वेज में कुछ नाउन होंगे, कुछ प्रोनाउन होंगे, कुछ एडजेक्टिव होंगे, तो इन्होंने उस तरह से लैंग्वेज सीखी है। ठीक है, मतलब सेल्फ लर्नड आदमी है। उसके बाद मंगल आ गया। ठीक है, तो मंगल शुरू में ये बहुत अटैकिंग फॉर्म में रहते होंगे, मतलब जो इनके मन में आता होगा ये बोल देते होंगे। गुस्सा इनमें नहीं है उतना, क्योंकि मंगल 0 डिग्री है, बट फिर भी इनका एक स्टैंस जो है वो आक्रामक ही होता है। बट फिर इन्होंने मंगल में सीखा होगा कि जितना लोग इनको अटैक करते हैं उतना वो खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। ये मतलब ये एक अलग तरह का वो है, जिसे हम ज्योतिष में शत्रुहंता योग कहते हैं। मतलब क्योंकि छठे का मालिक और लगन का मालिक एक है, मतलब आपकी पर्सनैलिटी का मालिक और आपके दुश्मन का मालिक एक है। मतलब कि आपकी पर्सनैलिटी की, मतलब लोग इसका कुछ और मतलब निकालते हैं, मैं इसका सिंपल सा मीनिंग निकालता हूँ कि आपके दुश्मन बनेंगे ही बनेंगे। कुछ भी कर लो, मतलब आप कुछ भी करोगे आपके दुश्मन बनेंगे। लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आपके दरवाजे पे खड़ा रहेगा। आपकी लड़ाई नहीं हो रही तो आपके दोस्तों की लड़ाई होगी, आपके आसपास के लोगों की लड़ाई होगी। लोग आपको उकसाएंगे, लोग आपको भड़काएंगे। तो ये आदमी सीख चुका है कि भड़कना नहीं है, भड़काना है। ठीक है, तो लोग जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं पोलराइजेशन की राजनीति का, तो मैं भूलूंगा कि ये मतलब इनको ज़रूरत नहीं पड़ती भड़काने की। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मतलब ये जहाँ जाएंगे तो ये हिंदू मुसलमान बोले ना बोले, लोग इनके ऊपर पहले इल्ज़ाम लगा देंगे हिंदू मुसलमान बोलने का। हो गई ना पोलराइजेशन पहले ही, मतलब इन्हें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये पोलराइजेशन वाला पैंतरा इनका इन्वेंटेड नहीं है, इनकी ऑपोजिशन का इन्वेंटेड है। ठीक है, और आते हैं अभी के टाइम पे इनका मंगल लगा है। तो कुछ लोगों को मैंने सुना जो कह रहे थे कि मंगल इनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि 8वें का और 6वें का और लगन का मालिक है। आई वुड बेग टू डिफर कम्प्लीटली, क्योंकि पहली बात तो वो मंगल है। ठीक है, लोग इन्हें अभी भी नॉर्मल उससे देख रहे हैं। मेरे हिसाब से ये जानते हैं इनके साथ मंगल में क्या होने वाला है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये किसी ना किसी के ऊपर अटैक करेंगे और प्रोवोक करके अटैक करेंगे। मेरे हिसाब से मतलब हमारे केस में तो पाकिस्तान ही है, और कोई और भी हो सकता है। तो कोई ऐसा होगा, मतलब कुछ ऐसा होगा जिससे अटैक इन पे पहले होगा। जैसे हो सकता है पाकिस्तान जो है वो पीओके से आगे बढ़ने की कोशिश करे, या किसी ना किसी तरह की इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करे, बॉर्डर डिस्प्यूट हो, पता नहीं क्या होगा। बट बहुत बड़ा चांस है कि उस अटैक का जवाब देने के लिए ये अटैक करें और जीत जाए, क्योंकि ये सामने से अटैक करने वाले आदमी है ही नहीं। आज तक लोगों ने इनको समझा है, तो ये बात समझ होंगे सामने से अटैक करने वाले आदमी है ही नहीं। सो मेरे ख्याल से इनके ऊपर अटैक होगा। इनके ऊपर फिजिकली अटैक हो सकता है, मतलब चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि इनका मंगल जो है वो मतलब इनके ऊपर अटैक उस तरह से होने नहीं देगा। इनकी इमेज पे अटैक होंगे। ठीक है, दूसरा चेंज इनकी उसमें क्या आएगा, इमेज के बारे में बात करूँगा। पहले ये पॉपुलिस्ट लीडर थे, अब ये फियर्ड लीडर बनेंगे।
पहले हम देख रहे थे कि चंद्रमा की वजह से इनका राजयोग था, और पहले सूर्य की वजह से था। तब उस टाइम पे ये अथॉरिटी में आए सूर्य के कारण, मतलब अपने सुपीरियर्स के कारण। उसके बाद ये पॉपुलर वोट के कारण अथॉरिटी में आए, ठीक है ना। पॉपुलैरिटी लगन से देखी जाती है, और नवे का मालिक मतलब धर्म को लेके पॉपुलर हुआ आदमी जो है, उसकी वजह से ये पॉपुलैरिटी में आए। अब ये डर के कारण डर के कारण पावर में आएंगे। अब वो कैसे होगा मुझे नहीं पता, बट इस बार जो 24 का इलेक्शन होगा वो इनके डर की वजह से होगा, इनकी विजय की वजह से होगा, इनके अटैक की वजह से होगा। वो मतलब पुराने नरेंद्र मोदी को आप भूल जाइए, जो हमने चंद्रमा में देखा, जो एक पॉपुलिस्ट लीडर था और लोग उसे प्यार करते थे। लोग, यहाँ के लोग नहीं, बाहर के लोग इनसे डरेंगे, और यहाँ के लोग उस डर की वजह से इनकी रिस्पेक्ट करेंगे। इससे डरेंगे नहीं, बट सभी को ये लगेगा कि ये हमारा लीडर है और इससे सब डरते हैं, इसलिए ये हमारा लीडर बनना डिज़र्व करता है। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब मैंने सिंपल टू सिंपल समझाने की कोशिश की है, इससे सिंपल मैं नहीं समझा सकता। जो इनके आक्रमण का जो डर है, उससे इनकी रिस्पेक्ट बनेगी जनमानस में, ठीक है। और जब इनकी मंगल में बृहस्पति की दशा लगेगी, ये उस टाइम पे हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ मंगल में बृहस्पति देखिए। तो मतलब अगले साल अप्रैल 2023 से लेकर अप्रैल 2024 के बीच में कोई ना कोई तरह का अटैक हो सकता है, और उसके स्टार्ट में होने की बहुत बड़ी आशंका है। और इनकी योगिनी दशा क्या है, योगिनी दशा है भ्रमरी और का, उसके बाद उदित का था, ठीक है। तो इनकी योगिनी दशा तो कम्युनिकेशन ही दर्शा रही है। हो सकता है कोई ट्रेड वॉर हो, पैसे के चक्कर में हो, बट मेरे ख्याल से योगिनी दशा से सिर्फ ये पता चलता है कि फेवरेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। फेवरेबल लग रहा है अभी तो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मंगल में मंगल था, इसमें इनकी इमेज चेंज हुई अप्रैल 2022 तक, ठीक है। इससे पहले जब चंद्रमा लगा हुआ था, चंद्रमा में सूर्य था, देखिए इस टाइम पे अथॉरिटी का इशू आ गया था, इस टाइम पे किसान आंदोलन इनके ऊपर हावी हुआ था, ठीक है। बट इन्होंने गिव इन किया था जब इनकी चंद्रमा की दशा ख़त्म हुई थी, जो कि हुई थी 14 को, उसके बाद, क्योंकि ये हार नहीं मान सकते थे, ठीक है। वो अथॉरिटी का इशू ख़त्म हो गया। अब ये आदमी डर का वो करेगा, मतलब इसके दुश्मन इससे डरेंगे और इसके लोग इसकी इसीलिए तारीफ करेंगे। अभी के इलेक्शंस की अगर लोग बात करना चाह रहे हैं तो अभी इनका मंगल में राहु लगा है, और ये कुछ इलेक्शन हार सकते हैं। बड़ा पॉपुलर ओपिनियन नहीं होगा ये, बट ये कुछ इलेक्शन हार सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है मंगल में राहु, देखिए राहु 5वें घर में है, मीन राशि का, और मंगल है लगन में। मंगल में राहु वैसे खराब फल नहीं देता, मतलब इनको फल तो ठीक मिलेगा, फेवरेबल मिलेगा, बट उतना नहीं मिलेगा। तो मतलब हिमाचल और गुजरात में से एक, ठीक है। उसके बाद आएगा मंगल में बृहस्पति, ये अच्छा टाइम होगा। अच्छा टाइम ऐसे होगा कि इनके ऊपर अटैक होगा किसी ना किसी तरह का, और उसी की वजह से मतलब उसको डिफेंड करके या उसको जीत कर ये, मतलब जो लोग बोलते हैं कि पीओके आएगा, बहुत कम चांस है, क्योंकि इंडिया इस टाइम में अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये भी नहीं चाहेंगे अटैक हो। बट अगर उस तरफ से अटैक होता है तो ये ज़रूर जीतेंगे। पहला अटैक उनकी तरफ से होना चाहिए। उसके बाद 4 अप्रैल 2024, तो उसके बाद इलेक्शंस होंगे मंगल में शनि में। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि चंद्रमा में आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि उस समय क्या लगा था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं उस टाइम चंद्रमा में राहु लगा था।
अगर ये आदमी चंद्रमा में राहु में इतनी मेजॉरिटी ला रहा था, ठीक है, अब दूसरा इलेक्शन गौर करिए, उस टाइम पे चंद्रमा में केतु लगा था, ठीक है, तो इस बार चंद्रमा में शनि लगने के कारण फाड़ गया मेजॉरिटी आएगी, क्योंकि उससे पहले चंद्रमा में बृहस्पति लगा है। इस बार जो मेजॉरिटी आएगी वो इतनी होगी कि मतलब लोग कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। इस बार फाड़ के मेजॉरिटी आएगी, क्योंकि उससे पहले बृहस्पति है। बट 4 अप्रैल 2024 इसमें जितनी मेहनत होगी उसकी वजह से मेजॉरिटी आएगी। 29 अप्रैल 2023 से लेकर 4 अप्रैल 2024 तक उसकी वजह से बहुत खतरनाक मेजॉरिटी आएगी। बट उसके बाद इनको बहुत क्रिटिसिज्म का वो झेलना पड़ेगा, और हो सकता है इनके काम को लेकर कोई ना कोई खुलासा हो, मतलब कोई ना कोई, मतलब ये किसी घोटाले में फंस सकते हैं, ऐसा हो सकता है, मतलब पक्का नहीं, या इनको लॉस झेलना पड़े कोई ना कोई अपने, मतलब उसको लेकर अपने, मतलब इनकी कैबिनेट में, मतलब इनके जो कॉमरेड्स हैं इनके कॉमरेड्स में कोई ना कोई डिफेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद मंगल में बुध आएगा। मंगल में बुध में इनसे मतलब जो इनका जो एक वो है, जो फ्लो चला हुआ है, उसमें वापसी होने की शुरुआत हो जाएगी। कुछ नए अलायंसेस बनाएंगे, खासकर वर्ल्ड स्टेज पे। और उसके बाद आ जाएगा मंगल में शुक्र तो इनका मंगल में केतु में बहुत मेहनत करेंगे और लगेगा या किसी न किसी तरह से हार जाएंगे। बट रिजल्ट्स जो हैं वो अगर शुक्र में आते हैं तो ये आदमी फिर जीत जाएगा। और मेरे ख्याल से 2028 में ये रिज़ाइन कर देंगे, क्योंकि अगर ये रिज़ाइन नहीं करते ना तो अगली दशा जो है वो राहु की दशा है, और वो राजयोग नहीं है, मतलब मैं गारंटी दे सकता हूँ। और इससे ये बात प्रूव भी हो जाएगी कि ये आदमी जो है ज्योतिष जानता है। अगर इन्होंने नवंबर 2028 से थोड़ा सा पहले या साल भर पहले, मतलब वो ये होता ना कि, पर ये सोचकर कि पार्टी का फ्लो बना रहे, रिज़ाइन किया, अपना वचन रखा जो ये दूसरों के लिए अप्लाई करते हैं। हो सकता है ये मंगल में केतु में भी रिज़ाइन कर दें, उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन आ गए, या तो मंगल में केतु में या मंगल की दशा के एंड में, उसमें ये रिज़ाइन कर दें, तो ये उनकी मतलब सक्सेसफुल और सुपर पारी का एक बहुत ही अच्छा अंत होगा। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको नरेंद्र मोदी का वो साइड दिखाऊं, जैसे लोग सोचते हैं कि ये भगवान है, भगवान नहीं है, इनके एक्सपीरियंसेस ऐसे बने हैं, ठीक है। मैं शर्त लगा सकता हूँ, ये डिबेट नहीं कर सकते, मतलब आप सोच रहे हैं कि ये बहुत वो है, पर ये कई चीज़ें हैं जो ये भी नहीं कर सकते, ये डिबेट नहीं कर सकते, ठीक है। इन्हें पत्नी का सुख नहीं है, ठीक है। इन्हें अपनी माता का सुख नहीं है, क्योंकि इनका बृहस्पति वक्री है, माता से दूरी है, ठीक है। अगर ये ईगो ना रखें तो लोग इनको सीरियसली नहीं लेंगे। चौथे घर में बृहस्पति बैठा है और वो वक्री है, बृहस्पति चौथे घर में वक्री हो जाए तो इंसान को ईगो देता है। अच्छी राशि का होता तो ईगो इनको नुकसान देती, बट खराब राशि का है तो ईगो उनको फ़ायदा देगी, ठीक है। मंगल जो है वो इनको एक राजयोग भी देता है, सूचक राजयोग, मुझे नाम से बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, बट बेसिकली मंगल में इन्हें गेन ऑफ लैंड होना ही चाहिए। तो कहाँ होगा पता नहीं, अब इंडिया को होगा या इनको होगा पता नहीं, मतलब आगे या तो ये आरएसएस को ज़मीन दिलवाएंगे या इंडिया को दिलवाएंगे, वो ये जाने, और भविष्य के घर में क्या है हम क्या जाने, बट हम तो बस एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल इस आदमी ने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, मतलब अगर आप इन्हें देखते हैं तो सिर्फ इनका आज का वो मत देखिए, बचपन में इन्होंने जो सीखा, जो इनका एटीट्यूड है पैसे को लेकर, मतलब ये आइडियोलॉजी के लिए डिवोट आदमी है। बुद्ध में जो इन्हें
ज्ञान प्राप्त हुआ आइडियोलॉजिकल उसको आज तक ये फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इनकी ये सिर्फ इसमें एक्सट्रीम नहीं है, समझे ना, ये सिर्फ व्यूज़ में एक्सट्रीम नहीं है, ये काम में भी एक्सट्रीम है। बट हाँ, जो लोग सिर्फ इनसे यही कह के कंपैरिजन कर लेते हैं, इन्हें भगवान ने एक ऐसी बॉडी भी दी है जो ये एंड्योर कर पाए। ठीक है ना, जो इतना मतलब एंड्योर कर पाए। फिर हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में कह सकते हैं कि जैसे शनि की 12वीं दृष्टि पड़ने से इनकी स्लीप जो है वो बहुत मतलब स्लीप इनके लिए बहुत यूज़फुल नहीं है। तो ये कम से कम 1 घंटा ध्यान करते होंगे रोज़ का, कम से कम, क्योंकि उसके बिना ये काम नहीं कर सकते। और अगर कोई भी इंसान जिसका शनि खराब है वो रोज़ का 1 घंटा मेडिटेशन करता है तो वो इंसान ज़रूर मतलब कामयाब होगा, ज़रूर कामयाब होगा, चाहे उसका शनि कितना भी ख़राब हो, बस सही टाइम का वेट करना पड़ेगा उसको। अब वो मेडिटेशन कब करते हैं, हो सकता है सोते सोते करते हो, सोते सोते मेडिटेशन करने के भी तरीके होते हैं, इस बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। और उसके बाद इन्होंने बुद्ध में कम्युनिकेशन वगैरह जो सीखा, इनका कम्युनिकेशन जो है वो सीखा हुआ है। लोगों को लगता है ये अगर ऐसे पैदा हुए हैं तो बिल्कुल गलत हो आप बिल्कुल गलत हो, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट ये सीखा हुआ कम्युनिकेशन है और आप भी सीख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका टीम वर्क का मालिक जो था वो सिंह राशि का था, शनि। ठीक है ना, तो इन्होंने टीम वर्क सीखा है, इन्होंने संवेदना जो है उसे कम किया है और उसे कंट्रोल किया है, इन्होंने बोलना सीखा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये कुछ शब्दों को बोलने में बचपन में गड़बड़ करते होंगे, क्योंकि इनका बृहस्पति जो है स्पीच का मालिक है और वो बकरी है। ठीक है, तो वो उन्होंने थोड़ा देर से सीखा होगा, थोड़ा जिज्ञासु ये बहुत है, बहुत जिज्ञासु है। ठीक है, चरित्र में बोलूँ तो इनका चरित्र साफ है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर बृहस्पति अगर सीधा होता, मतलब वक्री ना होता, तो मैं मान लेता कि इन्होंने बहुत बहुत गलत काम किए हैं। बट ये एक मॉरल कोड में चलने वाले आदमी हैं। बट मैंने आपको बताया था ये कोड बदलते रहते हैं, जब तक भारत का संविधान इजाज़त देगा तब तक। हाँ, और मंगल में शनि में संविधान बदलने वाला है, तो तैयार रहिए, मंगल में शनि में पक्का संविधान बदलेगा। ठीक है, तो मैं ख़त्म करना चाहूँगा लास्ट में इनकी आने वाले कार्यकाल में। अभी मंगल में राहु लगा है, मंगल में राहु में छोटी मोटी डिफीट हो सकती है इनके लिए। मंगल में शनि लगेगा, बृहस्पति लगेगा अगले साल अप्रैल में, 2023 अप्रैल से लेकर 2024 की अप्रैल तक। उसमें जो ये काम करेंगे उसकी वजह से इन्हें एक प्रचंड बहुमत मिलेगी। उसके बाद एक ये होगा कि इनके कोवर्कर्स इनसे खुश नहीं होंगे, दूसरा ये होगा, हो सकता है इनके कोवर्कर्स में कोई खोट निकल रहा है। ठीक है, तीसरा ये होगा, ये संविधान पलट देंगे, पूरा संविधान पलट देंगे ये। ठीक है, चौथा ये होगा कि इनके दुश्मन जो हैं इनके ऊपर अटैक करने की वजह से मारे जाएंगे। पांचवा ये होगा कि शनि के बाद शनि में जब बुध लगेगा तो इंडिया को कोई ना कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ख़तरनाक सा गेन होगा इंडिया को, बहुत ख़तरनाक गेन होगा। मतलब वो साल बहुत अच्छे जाने वाले हैं, शनि वाले साल भी अच्छा ही जाएगा इंडिया के लिए फाइनेंशियली, क्योंकि वो रिफॉर्म्स जो आएंगे वो डिसरप्शन ज़रूर लाएंगे, बट उसके ख़त्म होते होते पूरा मतलब वो टर्न हो जाएगा, टाइट टर्न हो जाएगी। मंगल में केतु में ये छोड़ सकते हैं अपनी कुर्सी, छोड़ सकते हैं, मतलब 26 से 27 के बीच छोड़ सकते हैं, चांस है। बट अगर नहीं छोड़ते तो उसके बाद छोड़ना ही पड़ेगा, मेरे ख्याल से इनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मंगल में शुक्र में ये चला नहीं पाएंगे काम, कोई ना कोई बीमारी लगेगी इनको। हो सकता है कोई नेत्रों का रोग लगे या फिर हड्डियों का रोग लगे, मतलब दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। ठीक है, और हाँ, इस दशा में इनको रोग ज़रूर लगेंगे। मंगल में बुध में इनको कोई चमड़ी का रोग हो सकता है, मंगल में शुक्र में आए इनको वही चमड़ी का रोग एक्सटेंड हो सकता है या नेत्रों का रोग हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मंगल के अंत होने से पहले इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो इनका राहु का जो दशा है वो इन्हें अनस्टेबल बना देगी। और राहु की दशा में ये प्रचार ही कर सकते हैं, कोई पावरफुल पोजीशन नहीं होल्ड कर सकते।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना डिटेल्ड एनालिसिस जो है नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का आपको पसंद आया होगा, और मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से उतनी डिटेल देने के लिए जितनी मैं दे सकता था। और कई चीज़ें हैं जो मुझसे छूट गई हैं, वो इसलिए क्योंकि मैंने देखा कि रिकॉर्डिंग जो है 1 घंटा 10 मिनट की हो गई है। तो अगर आप ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं अलग अलग लोगों के कैरेक्टर को पहचानने के लिए, लोगों को जानने के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ें और हमें ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं ट्विटर पे एक्टिव हूँ, नारायणी एस्ट्रोलॉजी में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।